देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर में आपको क्या याद रखना है, दो टाइप के ईथर्स होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है, एक होते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक। सिमेट्रिकल ईथर्स क्या है, जब O के दोनों तरफ जो R ग्रुप लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ सेम हो, जैसे एग्जांपल ये CH3O CH3 या C2H5O C2H5, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, तो उनको क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर्स बोला जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स हो, जैसे एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 CH3 है, एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ दो कार्बन है, तो इनको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है। अब ईथर का जो नाम होता है, नेम होता है, वो किस तरीके से किया जाता है, अगर दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप हैं तो आप किसी भी एक ग्रुप को ब्रांच ले लो और एक ग्रुप को पेरेंट चेन ले लो, ठीक है। एग्जांपल, अगर लिखा हुआ है CH3O CH3, तो किसी भी एक साइड को ब्रांच मान लो और किसी भी एक साइड को पेरेंट चेन। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको मान लिया पेरेंट चेन और इसको मान लिया ब्रांच, जो ब्रांच होती है ना वो O के साथ मिलकर बनती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, पहले ब्रांच का नाम आता है, ब्रांच है एक कार्बन की, एक कार्बन की ब्रांच का नाम क्या होता है, मिथाइल। लेकिन मिथाइल जो है वो ऑक्सी के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर बन जाता है मिथॉक्सी, तो ये ब्रांच का नाम हो गया मिथॉक्सी, ठीक है। इसे नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर ब्रांच का नाम हो गया मिथॉक्सी। और पेरेंट चेन एक ही कार्बन की है, एक कार्बन की पेरेंट चेन का नाम क्या होगा, मीथेन। तो पहले आपने ब्रांच का नाम लिखा मिथॉक्सी और फिर आपने पेरेंट चेन का नाम लिखा मीथेन, ठीक है। लेकिन अगर दोनों तरफ अलग अलग हो, एक तरफ CH3O और एक तरफ CH2CH3, तो जो लार्जर ग्रुप होता है वो पेरेंट चेन बनता है, जो लार्जर साइड होगी वो बनेगी पेरेंट चेन, स्मॉलर साइड बनेगी ब्रांच। ये पेरेंट चेन हो गई। और ये जो है O के साथ मिलाकर, ब्रांच जो है हमेशा O के साथ मिलाकर होती है, तो पहले ब्रांच का नाम आएगा। ब्रांच क्या है, अगेन एक ही कार्बन की ब्रांच है, तो एक कार्बन की ब्रांच का नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। और इस बार पेरेंट चेन दो कार्बन की है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, साहिल समझ में आया इतना। यस सर। सर मिथाइली पेरेंट चेन में आएगी हमेशा सर। कहाँ बोला मिथाइल पेरेंट चेन में आएगी, सर जैसे फर्स्ट वाला जो आपने मिथॉक्सी मीथेन करवाया उसमें ब्रांच में आया ना सही ईथर। क्या ब्रांच में आया, सर CH3O। हाँ तो ऑक्सीजन हमेशा ब्रांच में आएगा, क्या पूछना चाह रहे हो तुम एग्जैक्टली, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सॉरी सर वो डाउट था थोड़ा। दोनों साइड में, सुनो सुनो मेरी बात दोबारा से सुनो, अगर कंफ्यूजन हो रही है, दोनों साइड में जो चेन लगी हुई है, जो लार्जर चेन होगी, जो लार्जर कार्बन जहां ज्यादा होंगे वो पेरेंट चेन बन जाएगी, और दूसरी साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ब्रांच बन जाएगी। अभी पहले यस वाले सर। केस साइड में इक्वल थी, तो किसी को भी ब्रांच बना दो, किसी को भी पेरेंट चेन बना दो। सेकंड वाले में ये साइड बड़ी थी, ये छोटी थी, तो लार्जर साइड को बना दिया पेरेंट चेन, स्मॉलर साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर बनाते हैं ब्रांच, ठीक है। तो सर पॉइंट ओके आया इनके मेरा। सर। बीच में डिफरेंस क्या है सर? सर मतलब इनके नाम के अंदर सर एक मेथी ऑक्सीमीथेन एंड एक सर मेथॉक्साइन है। आई मीन मिथॉक्सी तो है दोनों, ये भी मिथॉक्सी है, ये भी हाँ यार। मिथॉक्सी, यही तो लिखा हुआ है मिथॉक्सी, यहाँ पे भी मतलब मिथॉक्सी। मिथाइल ऑक्सीजन के साथ मिलके मिथॉक्सी बन जाती हाँ, अगर इथाइल ग्रुप हो तो इथॉक्सी बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, एक अब O के एक तरफ है बेंजीन रिंग और एक तरफ है CH2CH3, तो लार्जर ग्रुप कौन सा हुआ, बेंजीन रिंग लार्जर ग्रुप हुआ ना। तो O के एक तरफ है क्या, बेंजीन रिंग, एक तरफ है ब्रांच, तो ब्रांच क्या होगी, ये ब्रांच हो जाएगी क्योंकि ये स्मॉलर है साइज में, और बेंजीन रिंग जो है वो पेरेंट चेन बन जाएगा, ठीक है। तो इस बार क्या नाम होगा, साहिल आप बताओ नाम क्या होगा इस बार। सर इथॉक्सी बेंजीन, वन इथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन, वन जरूरी नहीं है लगाना, इथॉक्सी ब्रांच का नाम हो गया क्योंकि दो कार्बन की ब्रांच इथाइल होती है, ऑक्सीजन के साथ मिला के बन जाएगी इथॉक्सी, और पेरेंट चेन है यहाँ पे बेंजीन, तो इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। सर वन नहीं लगे?
अब एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। तो बेसिकली हाँ जी, साइक्लोहेक्सेन। ये वाला क्या हो गया, ये हो गया इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यस सर। अब देखो ठीक है, इसकी नेमिंग करनी है आपको। अब इसमें साइक्लोहेक्सेन है पेरेंट चेन, और उस पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक क्लोरो लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। ठीक है, ओ के दोनों साइड में से जो साइड बड़ी होती है वो पेरेंट चेन बन जाती है। तो फिलहाल वो हो गई ब्रांच ऑक्सीजन के साथ मिलके, और ये पेरेंट चेन हो गई। तो दो ग्रुप हैं, अब इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग प्रायोरिटी किसी की भी नहीं होती, ईथर ग्रुप की भी प्रायोरिटी नहीं होती है, क्लोरी की भी प्रायोरिटी नहीं होती है। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देखेंगे। ये क्या होगा, प्रोपाइल ग्रुप हो गया ना, ये 3 कार्बन का ग्रुप हो गया प्रोपाइल, और ऑक्सीजन के साथ मिलके बन गया प्रोपॉक्सी, और ये बन गया क्लोरो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, प्रोपॉक्सी और क्लोरो में से क्लोरो पहले आएगा, सी फॉर क्लोरो, पी फॉर प्रोपॉक्सी। तो फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो, 2 प्रोपॉक्सी, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये इसका नाम है। सर एक सेकंड सर, क्लोरोप्रोपेक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो इसको समराइज वैसे कर सकते हो आप, समराइज करके अगर आप देखोगे तो इनका नाम जो है एल्कोक्सी एल्केन्स होता है। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन, पेरेंट चेन जो है वो एल्कोक्सी होती है, और सॉरी ब्रांच जो है वो एल्कोक्सी होती है, पेरेंट चेन एल्केन। ठीक है, तो ये देखो जो मैंने नॉमेनक्लेचर का रूल लिखा था, अगर आप इसको पढ़ोगे इस रूल को, इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप इज ट्रीटेड एज अ ब्रांच। जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होता है उसे ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं, अलॉन्ग विद ऑक्सीजन एटम, एंड इट इज नेम्ड एल्कोक्सी। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स हमारे नीचे वाले आएगा ये। ठीक है, तो और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके कुछ, थोड़े से स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड देन दिस, स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये है। अब इसमें लेफ्ट और राइट साइड में से ऑक्सीजन के कौन सी साइड बड़ी है, लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन, राइट साइड पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जो है वो पेरेंट चेन हो जाएगी, ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, और ये जो है ये ब्रांच हो जाएगी। सही है, तो पेरेंट चेन की नंबरिंग किसी भी टर्मिनल से करेंगे। फर्स्ट कार्बन ये हो गया पेरेंट चेन का, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो जो ब्रांच है इस बार वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं लगी, वो सेकंड कार्बन पे लगी हुई है। तो इस बार नाम होगा 2 इथॉक्सी, 2 कार्बन की ब्रांच है, 2 इथॉक्सी, 3 कार्बन की चेन का नाम क्या हो गया, प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये है, अब ऑक्सीजन के लेफ्ट एंड राइट साइड पे आप देखो कौन सी साइड बड़ी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे बेंजीन रहेंगे विद 6 कार्बन एटम्स, राइट साइड पे कितने कार्बन एटम्स हैं, 6 तो स्ट्रेट चेन में ही दिख रहे हैं, और 7th ये है, तो 7 कार्बन एटम्स है, इधर 7 कार्बन एटम्स है ऑक्सीजन के लेफ्ट पे, और 6 कार्बन एटम्स है। तो पेरेंट चेन कौन सी बन जाएगी, पेरेंट चेन बन जाएगी ये, दिस विल बी द पेरेंट चेन।
ठीक है, और ये जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ब्रांच बन जाएगा। तो आपको मैंने बताया था जब बेंजीन रिंग एज अ ब्रांच प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिनाइल। और ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी। लेकिन उससे पहले हमें पेरेंट चेन को नंबर करना होगा। अब पेरेंट चेन में जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेट चेन आपको दिख रही है वो यही वाली दिख रही है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। अब इसकी नंबरिंग जो है वो या तो राइट साइड से हो सकती है या लेफ्ट साइड से हो सकती है। राइट साइड से यहाँ से कर सकते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या फिर लेफ्ट से कर सकते हो। लेफ्ट से करोगे तो नंबर कम मिलेगा ब्रांचेस को, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इससे आपकी जो ब्रांचेस हैं, दो ब्रांचेस आ रही हैं इसके अंदर। एक ब्रांच तो फर्स्ट कार्बन पे आ रही है, ये एक ब्रांच फर्स्ट कार्बन पे आ रही है, ये पूरी एक ब्रांच होगी। और एक ब्रांच सेकंड कार्बन पे आ रही है, ये पूरी एक ब्रांच होगी। ठीक है, तो दो ब्रांच हैं। पहली ब्रांच का नाम है फिनाइल के साथ ऑक्सीजन मिला के क्या बन जाएगी, फिनॉक्सी। और इस ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल। ब्रांचेस के नाम हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखते हैं। तो दो ब्रांचेस हैं हमारे पास, फिनॉक्सी और मिथाइल। तो कौन सी ब्रांच हम पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मिथाइल पहले लिखेंगे। तो नाम आएगा 2 मिथाइल 1 फिनॉक्सी। फिनॉक्सी जो है 1 पे है। और पेरेंट चेन 6 कार्बन की है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो 2 मिथाइल 1 फिनॉक्सी हेक्सेन। देता हूं मैं एक एग्जांपल और दे लेते हैं जिसमें अगर दो ईथर ग्रुप्स आ जाएं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे करेंगे नंबरिंग। इसके अंदर पेरेंट चेन कौन सी होगी सबसे पहले। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे ओ के लेफ्ट और राइट को देखो, ये बड़ी साइड है, ये वाली साइड बड़ी है, सो दिस विल बी पेरेंट चेन, दिस वन विल बी पेरेंट चेन। इसके हिसाब से देखो, अगर इसको छोड़ दो चलो, फिर दूसरे वाला ईथर ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, दूसरा वाला ईथर ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। इसके भी देखो लेफ्ट पे ये है और ऊपर ये है, तो इसके हिसाब से भी यही पेरेंट चेन बन रही है। तो पेरेंट चेन आपकी ये कार्बन की हो गई। इतना तो आपको पता लग गया कि दिस, ये जो हमने सर्कल करी है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर से, ये आपकी पेरेंट चेन होगी। ठीक है, अब पेरेंट चेन की नंबरिंग कहाँ से करें। पेरेंट चेन की नंबरिंग के लिए लोवेस्ट लोकेंट रूल बताया था मैंने, लोवेस्ट लोकेंट रूल। लेकिन लोवेस्ट लोकेंट रूल तब अप्लाई होता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप ना लगाओ। फिलहाल इस केस के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कहाँ है फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल। तो इसकी प्रायोरिटी हायर होती है। तो पेरेंट चेन की नंबरिंग कहाँ से होगी, फिर पेरेंट चेन की नंबरिंग होगी इस कार्बन से 1 2 Yes, sir. 4 5। ठीक है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये दोनों ब्रांचेस हो गई। दिस इज अ ब्रांच, दिस इज अ ब्रांच। ठीक है, अब दो ब्रांचेस जो हैं, दोनों क्या क्या नाम होंगे। पहली ब्रांच, इसका नाम होगा मिथॉक्सी, इसका नाम होगा इथॉक्सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आएगा, इथॉक्सी। तो कौन सी पोजीशन पे लगी हुई है इथॉक्सी, फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पे लगा हुआ है इथॉक्सी, 1 पे लगा हुआ है मिथॉक्सी। ठीक है, उसके बाद आएगा पेरेंट चेन का नाम। पेरेंट चेन 5 कार्बन की है, पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो लग जाएगा एन। और सेकंड पोजीशन पे है कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, तो पेंटेन 2 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, पुनीत समझ में आए। ईथर्स की नेमिंग हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद एक दो फंक्शनल ग्रुप और हैं जिनकी नेमिंग करनी होती है हमें, नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स। और बता देता हूँ आपको, 4 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी नॉमेनक्लेचर हम सीखेंगे। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स। ठीक है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, एस्टर ये होते हैं R C डबल बॉन्डेड O O R डैश।
ये पहला अल्काइल ग्रुप है, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, और RCOOR'। ठीक है, इसका नाम जो होता है IUPAC नेम, वो होता है एल्काइल एल्कनोएट। तो बेसिकली जो ग्रुप COO के बाद लगा होता है ना, ये COO मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद जो लगा होता है ना, ये होता है अल्काइल ग्रुप। दिस इज अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये अल्काइल है, और ये जो पीछे का पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है पीछे का, इससे बन जाता है एल्कनोएट। मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूं आपको। जैसे लिखा हुआ है, मान लो CH3 COO CH3। तो COO के बाद जो पार्ट होता है, दिस एक्ट्स एज अ ब्रांच, और इसकी पोजीशन आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। दिस एंटायर थिंग इज अ पेरेंट चेन, और जो सफिक्स लगता है वो लगता है O8। ठीक है, इस केस में जो सफिक्स है एस्टर्स के केस में, वो है O8 OATE। ठीक है, तो पहले ब्रांच का नाम आएगा, ब्रांच है यहाँ पर एक कार्बन की, तो ब्रांच एक कार्बन की है, तो उसका नाम क्या आएगा, मिथाइल। ठीक है, फिर पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 1 2, 2 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो उसका नाम आएगा इथेन। ठीक है, और सफिक्स क्या लगाना है, अभी क्या बताया, सफिक्स क्या लगाना है, O8, तो इथेन O8। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, CH3COO का इथाइल, सॉरी मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, इसमें वो चक्कर नहीं है ईथर्स की तरह से कि जो लार्जर साइड होगी वो पेरेंट चेन बनेगी और स्मॉलर साइड जो है वो फंक्शनल ग्रुप ब्रांच बन जाएगी। इसमें जो COO के बाद है, यानी कि ये जो COO ग्रुप के बाद लगा हुआ है, वो ब्रांच ही होगी, चाहे वो बड़ी ही क्यों ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं एक बेंजीन रिंग भी लगा देता हूँ, तो बेंजीन रिंग वुड बी ट्रीटेड एज अ ब्रांच, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, और 2 कार्बन की चेन है, तो उसका नाम होगा इथेन, और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है O8, तो फिनाइल इथेनोइड बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इट, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं। इसके बाद हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स के अंदर एसिड एनहाइड्राइड्स होते क्या है, पहले R C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O R'। ये दोनों तरफ वाले R जो हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इन्हें बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। तो ये जो मिडिल में ग्रुप है, आई विल राइट इट विद अ डिफरेंट कलर, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप बेसिकली। लेट मी राइट दिस पार्ट विद अ डिफरेंट कलर, C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O, दिस पार्ट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके अंदर क्या नाम होता है इसका, कैसे नेमिंग की जाती है इसकी, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। सर ये रेड पार्ट को क्या कहेंगे? एसिड एनहाइड्राइड यही है। सर ये टेबल में गिवन है। नहीं, टेबल में गिवन नहीं है, इसे लिखवा रहा हूँ अलग से। इसकी प्रायोरिटी जस्ट सेकंड टू कार्बोक्सिलिक एसिड आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के फौरन बाद ही आता है। ठीक है, दिस इज नॉट गिवन इन द टेबल इन द NCERT। सर इसकी ठीक है, प्रायोरिटी, तो ये है, हाँ, इसकी प्रायोरिटी क्या होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है। देखो ये मैंने टेबल कराई थी ना आपको, कहाँ गई लास्ट क्लास में, ये लिखा हुआ था, ये लिखवाया था मैंने सेकंड में।
एसिड एनहाइड्राइड ये था, Yes, sir. दिस वन, सेकंड वाला, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ये अलग तरीके से लिख रखा है, मैं इसे ऐसे भी लिख के दिखा देता हूँ। देखो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है आर सी डबल बॉन्डेड ओ को सी ओ ओ बोलते हैं ना, और फिर से सी ओ आर डैश, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। अगर मान लो दोनों तरफ आर सेम हो, ये दोनों आर मान लो अगर सेम हो, मैं सेम ही ले लेता हूँ, यहाँ पे भी इसे चेंज कर देता हूँ, टेक इट मेक इट सिमिलर, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, आर सी ओ, ये देखो इतना पार्ट आर सी ओ दो बार है ना, तो आर सी ओ होल ट्वाइस ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यू कैन राइट लाइक दिस एज वेल। ठीक है, आर सी ओ होल ट्वाइस एंड ओ। ठीक है, तो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस कंपाउंड। अब इसकी नेमिंग कैसे की जाती है वो देखिए, अगर लिखा हुआ है CH3 C double bonded O C double bonded O CH3, so this is named like carboxylic acids. For example, this part and this part is same. ठीक है, ये दोनों जो हैं ये इथेन है, तो इसका नाम होगा इथेनोइक, सॉरी इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर दोनों साइड अलग अलग हो, जैसे CH3 C double bonded O C double bonded O CH2 CH3, तो यहाँ पर है 2 कार्बन, यहाँ पे है 3 कार्बन, तो एक साइड हो गया इथेनोइक, दूसरी साइड हो गया प्रोपेनोइक। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, इथेनोइक, तो इथेनोइक सॉरी इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, सॉरी वाई लगा दिया मैंने, एनहाइड्राइड। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर एक तरफ बेंजीन रिंग है C6H5 CO O CO CH2 CH3, या एक तरफ ऐसे कर देते हैं C4H9, ये एक तरफ बेंजीन रिंग है और एक तरफ ये, तो बेंजीन के साथ जब CO मिलाते हो तो उसे क्या बोलते हैं, बेंजोइक। ठीक है, और अगर 4 कार्बन ये हो गए C4H9 और एक कार्बन इसका भी काउंट होगा, तो 5 कार्बन इधर हो गए। ठीक है, तो ये हो गया बेंजोइक, और 5 कार्बन क्या होगा, पेंटेनोइक। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेंजोइक पहले आएगा, तो बेंजोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो मैं इसे ओपन करके बना देता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज दिस, ये हो गया बेंजीन, इस पे लगा हुआ है C डबल बॉन्डेड O, फिर है C डबल बॉन्डेड O, और इस पे लगे हुए हैं 4 कार्बन, C4H9 लिखा हुआ है, so this can be written as CH2 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 CH3। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे, इस साइड पे हो गए 5 कार्बन एटम्स और ये हो गया बेंजीन, तो ये साइड हो गई पेंटेनोइक और ये साइड हो गई बेंजोइक। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है आपको, तो बेंजोइक पहले आएगा, पेंटेनोइक बाद में आएगा, तो बेंजोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस एंड अमाइड्स। अमाइंस एंड अमाइड्स, तो पहले तो मैं आपको बता दूं अमाइंस क्या होते हैं। अमाइंस होते हैं RNH2, कहाँ से आए ये, NH3 आपको पता है अमोनिया होता है, अमोनिया में से एक H रिमूव करके आपने उसकी जगह R लगा दिया, तो बन गया RNH2। ठीक है, इसमें से एक और H रिमूव करके 2 बार R लगा दो, इस पे एक H रहने दो, तो ये सेकेंडरी अमाइन हो जाता है। एक और बार H रिमूव करके तीनों जगह पे R लगा दो, तीनों पोजीशंस पे R लगा दो, तो ये टर्शियरी अमाइन हो जाता है।
ठीक है, इनके नाम लिख देता हूं। ये है अमोनिया, ये है प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है टर्शरी अमाइन, 3 डिग्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We can even go further with this because nitrogen has a lone pair. In each case, nitrogen has a lone pair. It is not important for naming. What is important for next thing that I'm going to tell you, we can use this lone pair to add one more R. ठीक है, and we can make it tetrahedral. 4 R लगा सकते हैं इसके अंदर। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी, और इससे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम आयन। अभी ये अमाइन नहीं रहा, ये क्या हो गया, ये अमोनियम आयन बन गया क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्वाटरनरी अमोनियम आयन, ठीक है। दिस इज नॉट इन द नॉमेनक्लेचर बट आई एम जस्ट टेलिंग